तो हेलो बच्चों लोग, मैं आपका साइंस फैकल्टी सोनू शर्मा और आज मैं एक छोटे से टॉपिक को लेके आया हूँ जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। अब देखो बेसिकली मेटल एंड नॉन मेटल बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर कमेंट कर चुका है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, दूसरा चैप्टर कमेंट कर चुका है हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है चलो मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि केमिस्ट्री का है। अगर आपको जस्ट आपको देखना है, अगर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन देखना है या फिर आपको देखना है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो आप जस्ट मेरे चैनल पर क्लिक करो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हो। चलो ठीक है। अब देखो बात करते हैं मेटल एंड मेटल। सबसे पहले मैं बात करते हैं सर मेटल होता क्या है। अब देखिए आपके माइंड में जब आप मेटल देखते हो, मेटल देखने से क्या आता है सर, लोहा आता है देखने में, है ना, लोहा। अब देखिए लोहा क्या है बेसिकली, देखो आप लोहा के बहुत सारे काम करते हो, है कि नहीं। चलो तो लोहा में क्या देखते हो कि अरे सर ये तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा कंडक्ट करता है, हीट भी बहुत अच्छा हो जाता है, और इसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये लोग क्या चलो मेटल है, क्या चलोगे मेटल है ना। लेकिन यहाँ पर मेटल के कुछ और भी प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे कि मेटल सर होता क्या है ना। चलो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सर जो मेटल है, ठीक है, बेसिकली क्या है, जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या मेटल है। अब देखिए जो मेटल बेसिकली क्या है, मेटल के अंदर क्या होता है, एलिमेंट होता है, क्या होता है एलिमेंट होता है, जो कि क्या होता है पॉजिटिव आयंस होता है। क्या होता है चलो पॉजिटिव आयंस होता है बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्या होता है पॉजिटिव आयन बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं चलो मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो मेटल बोलते हैं, है ना। अब देखो मैंने पहला कहा सर इलेक्ट्रिसिटी और हीट क्या करता है, गुड कंडक्टर है, साथ ही साथ क्या बना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है लिक्विड होता है। अब देखो सर ये लिक्विड का नहीं समझ में, मरकरी, मरकरी में तो बोलते हैं ना पारा, है ना, पारा बोलते हैं ना। वो जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर थर्मोमीटर देखना कभी वो टूटा होगा तो वो देखना ग्रेइश कलर का कुछ देखने को निकलने मिला, जैसे दाना दाना जुड़ा जुड़ा, तो हो गया चलो मरकरी, इसको बोलते हैं पारा बोलते हैं। वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है लिक्विड पे रहता है। अब देखिए जब भी आप मेटल को जब से टक से मारोगे कैसा होता है, आवाज स्टार्ट करता है, जब आपको घंटी होगा आपके स्कूल में टन टन आवाज करता है ना, बस वही बात है ना। दूसरा क्या है आर मेलेबल, इसको क्या कर सकते हो पतला बना सकते, चदरा बना सकते, चदरा आप देखते हो क्या हो सकता है पतला है, थिन शीट में, है ना, तो उसको बोलते हैं मेलेबल, है ना। और क्या हो सकता है चलो डक्टाइल, ठीक है, मेक वायर्स, डक्टाइल से क्या होता है मेक वायर्स, पतला पतला वायर्स भी बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आता है बच्चों लोग कि आप घर में कौन सा यूज करते हो भैया, सर यूज करते हैं क्या, गोल्ड वायर तो नहीं यूज करते हो, कॉपर यूज करते हो, अल्युमिनियम यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो, ये दो चीज यूज कर सकते हो। लेकिन सर यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा फ्लो होता है किसमें, गोल्ड में। क्या होता है चलो गोल्ड में अच्छा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। सबसे अगर बात कीजिए अल्युमिनियम सबसे, ठीक है, उसके बाद क्या होता है चलो कॉपर, कॉपर के बाद ठीक है सिल्वर, सिल्वर क्या बोलते हैं ए जी, उसके बाद ए यू। तो इस तरह से प्रोसेस होता है, इस तरह से क्या होता है बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। लेकिन जो अल्मोनियम बेसिकली, अल्मोनियम सबसे लोएस्ट होता है, फिर कॉपर, और फिर आपका ए जी सिल्वर, और फिर आपका ए यू गोल्ड। अब देखो गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है, इसी कारण क्या हो सकता है बच्चा लोग आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ये डक्टाइल हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा पतला बन सकता है, लेकिन फिर अब बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो उसको, ठीक है। अब देखिए वायर्स आपने देखिए गोल्ड वायर और कॉपर वायर। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात करेंगे इसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कहाँ कहाँ से ये रिएक्ट करवाता है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लेना है हम लोग को मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी लेना है, और दूसरा क्या है मेटल ऑक्साइड। अब देखिए अगर मेटल प्लस ऑक्सीजन बनेगा तो क्या बन जाएगा चलो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, जैसे MgO। मेटल ऑक्साइड अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, मैग्नीशियम बर्न, मैग्नीशियम सोल्ट जलाएंगे क्या होगा, वही चीज़ जो देखने को मिल रहा है। कॉपर ऑक्सीजन 2Cu2, तो इससे हम लोग क्या होते चलो आपका देखने को मिलता है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा चलो मेटल ऑक्साइड बनाता है सर। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ डिफरेंट वेज है जैसे O2 का, जैसे कि मान लीजिए जो मेटल है कुछ कुछ जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये जब भी आप इसको रिएक्ट करवाओगे ना तो क्या होता है फायर पकड़ देता है, क्या होता है आग जल जाएगा। अभी देखना आप कुछ वीडियोस देखना जाकर सर्च मारना, जस्ट वीडियो सर्च मारना कि अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं पोटेशियम सोडियम को फेंकते हैं ऐसे करके, सर आग जल जाएगा, क्या हो जाएगा आग जल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वीडियोस देखने को मिलता होगा, ठीक है। दूसरा क्या चलो यहाँ पर जो रूम टेम्परेचर है किसका, जैसे मेटल्स का मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, ये क्या होता है चलो थिन लेयर ऑक्साइड कवर होता है, ऑक्सीडेशन होता रहता है, इसका ऑक्सीडेशन होता रहता है, आपको देखना कुछ कुछ थोड़ा सा परत चढ़ता रहता है, तो इससे देखने को मिलता है। और जो सिल्वर और गोल्ड होता है वो रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, तो अपना शांति से रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत विशेष तरह का मैंने बात की, इसका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब सर ये देखिए क्या है, ये बोलता है कि हम दोनों हैं, क्या बोलता है इस मतलब आपका मेटल भी है नॉन मेटल भी है, ऐसे काम करता है। देखिए ये क्या करता है, ये मेटल ऑक्साइड है जो क्या करता है एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी दोनों के साथ प्रोडक्ट करके सॉल्ट बनाता है, क्या होता है चलो सॉल्ट बनाता है, इसको बोलते हैं एम्फीटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे Al2O3 HCl के साथ एसिड है, रिएक्ट करवाया, ठीक है, 2HCl H2 वाटर रिलीज किया,
यहाँ देखिए Al2O3, ये क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराया और क्या बनाया, H2 बनाया। तो इस तरह से काम करता रहता है। दूसरा हमने क्या देखा, पहला हमने देखा था ऑक्सीजन के साथ, दूसरा हम लोग देखते हैं मेटल प्लस वाटर के साथ। क्या बनाएगा, चलो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, या ऑक्साइड बनाएगा। दो चीज़ आपको देखने को मिलता है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर वाटर है, क्या चलो वाटर देखने को मिलता है, तो क्या देखिए क्या बना रहा है, आपका मेटल ऑक्साइड बना रहा है और H2 गैस लिबरेट करा और हीट प्रोड्यूस होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। दूसरा देखिए अगर मान लीजिए कैल्शियम है, ठीक है, क्या है चलो कैल्शियम है, तो यहाँ पर क्या वाटर है, वाटर के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट करा रहा है, बन रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और H2 लिबरेट किया जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए एल्युमिनियम और आयन का रिएक्ट कराते हैं तो देखिए क्या मिल रहा है, 2Al2O3 3H2O, यहाँ पर देखिए Al2O3 और यहाँ पर क्या बोला, हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि मेटल को क्या कर रहा है, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा चलो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हमने देखा था। अब देखिए Fe2HCl, FeCl2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, तो यहाँ पर जो भी आपको कंडीशन देखने को मिला सब में हाइड्रोजन गैस प्लस क्या मिलेगा, सॉल्ट उसका देखने को आपको मिलता है, ठीक है। चलो अब देखिए कुछ कुछ जैसे मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि सिल्वर गोल्ड कॉपर, वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर देख लिए मेटल ए है और एक सॉल्ट सोल्यूशन बी है, तो क्या बनाएगा चलो, सॉल्ट सोल्यूशन ए बनाएगा और मेटल बी बनाएगा। अब देखिए कैसा है, ठीक है, जो मेटल क्या है मोर रिएक्टिव वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को, हमने पढ़ा था चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही चीज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए FeCO2, अब देखिए Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू CO, तो क्या बचेगा, SO4 को लेकर भाग गया हो। अगर मान लीजिए COFeSO4 है तो देखिए यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो COFe है, ठीक है, SO4 है, बेसिकली क्या है कि CO बहुत लेस रिएक्टिव है, तो क्या कर सकता है, रिएक्शन करवाएगा ही नहीं, तो रिएक्शन होगा नहीं तो क्या होगा, नो रिएक्शन वहाँ पर, है ना। तो वही देखिए यहाँ पर देखिए आयरन सल्फेट सोल्यूशन है COFe4, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर देखिए नो रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, FeSO4 ऑलरेडी है, नो रिएक्शन। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर क्या है हम डाले Fe डालेंगे तो क्या होगा, रिएक्ट करा करके ये लेके भाग जाएगा, ठीक है, देखो है ना FeSO4, तो SO4 को मतलब अब जो है अच्छा लग रही है ये, तो उसके साथ भाग जाएगा, है ना। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज, सर ये रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, मैंने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट कहा, जैसे मैंने कहा अभी था FeSO4, अब देखिए सर FeSO4, तो सर Fe कहाँ पर है, Fe यहाँ पर है और Cu यहाँ पर है। अगर मान लीजिए सर ये CuSO4 था कि नहीं वो, चलो तो CuSO4 था, यहाँ पर हमने क्या जोड़ा, यहाँ पर Fe डाला था, तो सर Fe के साथ कौन भाग गया, SO4 भाग गया, Cu को हटा दिया, अरे तुम तो लो रिएक्टिव, भागो यहाँ से, हम है ज़्यादा रिएक्टिव। अगर मान लीजिए सर FeSO4 है और उससे ज़्यादा रिएक्टिव है Na या Mg या अल्मोनियम, तो उसको लेके भाग जाएगा, Fe बोलेगा भागा तुम, अब हम मेरा बारी है, अब मेरा बारी। अगर मान लीजिए ठीक है NaCl है, क्या है चलो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, अगर मान लीजिए उसको K मिल गया तो भैया बोलेगा अरे हम KCl साथ भागेंगे, Na को छोड़ देगा, भाग 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 भाग। अब देखिए इसको याद करने का तरीका देखिए कैसे याद करना है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके सा पकाता है, ऐसे हट गया, फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, है ना। इस तरह से आपको याद करना है बच्चों लोग, ठीक है, इस एक्टिविटी सीरीज को। अब देखिए बात करते हैं चलो नॉन मेटल के बारे में, जस्ट उसका अपोजिट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि नेगेटिव आयंस को गेन कर रहा है और गेनिंग इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पर गेनिंग इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, चलो नॉन मेटल हम लोग बोलते हैं। अब देखिए सॉलिड गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन लिक्विड आपको देखने को मिलता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, बैड कंडक्टर होगा भैया, उल्टा होगा जस्ट, है ना, सोनरस नहीं होगा भैया, आवाज प्रोड्यूस नहीं करेगा, मेलेबल ठीक से नहीं होगा, टूट जाएगा, और डक्टाइल भी नहीं होगा। अब देखिएगा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो देखो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, चलो पहला अगर रिएक्शन नॉन मेटल का विद वाटर के साथ, देखिए नॉन मेटल प्लस वाटर नो रिएक्शन करवाएगा। अगर मान लीजिए नॉन मेटल है विद एसिड तो भैया तो भी नो रिएक्शन करवाएगा, तो यहाँ पर रिएक्शंस बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। जब भी क्या कर सकते हैं एसिड के साथ रिएक्ट कराएगा, किस साथ कराएगा चलो एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा नॉन मेटल, तो नो रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन का करवाए तो नॉन मेटल ऑक्साइड देखने को मिलेगा, क्या चलो नॉन मेटल ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा, मेटल नहीं ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आपको देखने को मिलता है, ठीक है चलो ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। CO2 अगर मान लीजिए नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करा है तो सॉल्ट या फिर मेटल ऑक्साइड बनेगा, जैसे कि NaCl आपको बना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है चलो, यहाँ आयनिक कंपाउंड, क्या चलो आयनिक कंपाउंड जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे देता है मेटल को, ठीक है। अब देखिए बच्चे लोग सॉलिड या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसमें पूरा बैलेंस प्रॉपर्ली है। वाटर और क्या होता है सोल्यूबल वाटर, लेकिन इनसोल्यूबल पेट्रोल और केरोसिन हो देखने को आपको मिलता है आयनिक कंपाउंड। दूसरा क्या चलो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस सोल्यूशन है, मॉल्टेन बट सॉलिड स्टेट में नहीं भी
कंफर्म नहीं कराएगा। अब देखिए NaCl, NaCl का फॉर्मेशन देखिए Na है ना, तो इसमें क्या बच्चों लोग 2 8 स्टेबल इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या है 2 8 7, तो भैया इसको क्या चाहिए बच्चों लोग, यहाँ पर तो है नहीं, तो क्या करेगा बच्चों लोग, इसका जो ऑक्टेट है, ठीक है, NaCl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों लोग, एक क्या है बच्चों लोग, एक, और इसको कितना चाहिए बच्चों लोग, एक चाहिए अपना 2 8 8 कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डाउन करेगा और इस तरह से क्या होता है बच्चों लोग, ये 2 8 स्टेबल बनेगा, ये 2 8 8 स्टेबल बनता है, और ये हम लोग का बच्चा NaCl बनता है, देश का नमक, है ना। अब देखो बात करते हैं ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स के बारे में, कि सर ऑकरेंस ऑफ मिनरल कैसे होता है। अब देखिए जो मिनरल्स होता है किसमें होता है, ओर्स मिलेगा, चलो ओर्स हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, सल्फाइड और, ठीक है, कार्बोनेट और, ठीक है, तो इस तरह से आपको और देखने को मिलता है, इस तरह से हम उसको निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो वेरी रिएक्टिव मेटल है, सोडियम, मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे सल्फाइड ऑक्साइड है ना, सल्फाइड और ऑक्साइड और कार्बोनेट 3 तरह का और आपको देखने को मिलेगा, जिंक, Fe, Pb और CO क्या कहता है, मॉडरेट अमाउंट पे रिएक्टिव होता है और लेस रिएक्टिव, ये लोग आपको नॉर्मली आपको मिल जाएगा, जैसे आप निकालोगे आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए कैसे निकाला जाता है, पहले देखा जाता है एनरिचमेंट ऑफ और कौन सा है, मान लीजिए कार्बोनेट है, सल्फाइड है या फिर ऑक्साइड है, सल्फाइड, ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल कैसे निकाला जाए, डिफाइनिंग मेटल का प्रोसेस क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो, चलो कि और कंसंट्रेशन ऑफ और, अगर मान लीजिए मीडियम रिएक्टिविटी है, मतलब हाई रिएक्टिविटी सीरीज है, तो क्या होगा चलो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, उसका क्या जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, मोल्टेन और बनाया जाएगा, उससे क्या निकालेगा, प्योर मेटल निकाला जाएगा। अगर मान लीजिए मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में क्या देखा था हमें, आपको देखा था Zn, Fe, Pb और PbUH देखने को मिला था, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉपर है, क्या है चलो कॉपर है मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में, तो यहाँ पर चलो कार्बोनेट, ठीक है, और यहाँ पर चलो सल्फाइड। अब देखिए यहाँ पर क्या चलो, देखिए यहाँ पर कैल्सिनेशन रोस्टिंग, तो अगर मान लीजिए जिंक कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट और है, अगर सल्फाइड और, अगर कार्बोनेट और तो क्या कैल्सिनेशन, और सल्फाइड और तो रोस्टिंग करेंगे, तो दोनों से क्या निकलेगा चलो ऑक्साइड मेटल निकलेगा, उसको रिडक्शन करेंगे मेटल और प्योरिफिकेशन, फिर मेटल निकालेंगे। अब देखिए सर मेटल विद लो रिएक्टिविटी सीरीज, अगर उसमें रिएक्टिविटी सीरीज तो सल्फाइड और रहेगा नॉर्मल से बात, उसको रोस्टिंग करेंगे और सीधा मेटल और रिफाइनिंग हम लोग को मिल जाएगा। अब देखिए देखो सल्फाइड और एक कार्बोनेट इस सबको दिखा दिया है। अब देखिए सर इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली क्या क्या स्टफ्स होते हैं। सबसे पहले तो गैंग, जो भी इंप्योरिटीज होता है, सॉइल सैंड होता है, उसका बोलते हैं गैंग बोलते हैं, उसको गैंग मैंने लिख दिया है। रोस्टिंग किसको बोलते हैं, कि जब सल्फाइड और क्या होता है कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्साइड हीटिंग स्ट्रांगली करेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग देगा, क्या चलो हीटिंग स्ट्रांगली, द प्रेशर इज एक्सेस एयर, एक्सेस एयर पे, किस पे, एक्सेस एयर पे, एक्सेस एयर पे, तो उसका बोलेंगे रोस्टिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए कैल्सिनेशन मतलब लिमिटेड दिया जाएगा, क्या चलो लिमिटेड दिया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए कैल्सिनेशन, तो यहाँ पर क्या चलो था लिमिटिंग की एक्सेस, यहाँ पर था चलो लिमिटेड एयर, क्या था चलो लिमिटेड एयर, तो यहाँ पर क्या होगा लिमिटेड एयर, ठीक है, और यहाँ पर क्या था एक्सेस एयर। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कैल्सिनेशन तो लिमिटेड, ठीक है, और रोस्टिंग है तो एक्सेस, ये आपको देखने को मिलता है चलो, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन, रिडक्शन क्या चलो मेटल ऑक्साइड का जब रिडक्शन होता है कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया तो Zn निकला, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं हम लोग, है ना, तो इससे देखने को हम लोग को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यहाँ पर क्या था चलो हमने पर तोड़ रहा था कैथोड और एनोड लगा करके, एनोड में क्या रहा था इम्प्योर कॉपर, और यहाँ पर क्या एनोड में प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर आपको देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं चलो यहाँ पर तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक करके, कैसे कैसे है वो प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन आप जानते हैं चलो कोरोजन होता क्या चाहिए, कोरोजन क्या है, जो भी सरफेस है मेटल का जो कि क्या होता है कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, तो क्या होता है चलो हम लोगों को कोरोजन देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए लोहा है तो लोहा कुछ जैसे आपको सड़ा सड़ा देखने को मिलता है, रुखड़ा उखड़ा देखने को मिलेगा, ये सड़ते रहता है। अब देखिए कोरोजन कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि मान लीजिए सिल्वर, सिल्वर देखना क्या, जब सिल्वर जब पहनते हो चांदी देखना उसमें ब्लैक कलर कोटिंग चलता है, उसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, AgS का सल्फाइड का कोटिंग चढ़ जाता है उसके ऊपर। अगर मान लीजिए कॉपर है तो कॉपर देखना ग्रीन कलर कोटिंग चढ़ जाता है, उसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट का कोटिंग चढ़ जाएगा उसमें, है ना। अगर मान लीजिए आयरन है तो उसमें क्या होता है चलो रस्ट, है ना। तो इस तरह से आपको कोरोजन देखने को मिलता है। अब सब कर सकते हैं हम लोग, कैसे बचा सकते हैं, तो प्रिवेंशन करने की क्या करेंगे वो, चलो गैल्वेनाइजिंग करते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हो चलो इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग। फिर क्या कर सकते हो चलो अपन लोग प्लेटिंग के बाद और क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग कर सकते हैं चलो क्या कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग के बाद क्या करेंगे हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीसिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो गैल्वेनाइजेशन में जिंक का कोटिंग चलता है, अलॉय क्या चले होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, टू और मटेरियल को उसको हम लोग अलॉय बोलते हैं, उसको हम लोग प्रॉपर्ली बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है एज कम्पेयर टू आयरन।
अब देखिए आयरन जो बेसिकली क्या होता है, आयरन कैसे बनता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टील बनता है। स्टील देखिए, स्टील जो आपका वो आयरन और निकल और क्रोमियम से बनता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ब्रास, कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज अगर बात की जाए तो कॉपर और टिन से बनाया जाता है। तो इससे आप क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज का हमारा जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। कौन सा बच्चा लोग, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये हमारा चैप्टर हो गया बच्चों लोग कंप्लीट। तो मिलते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना बच्चों लोग। तब तक के लिए बच्चों लोग थैंक यू, हैव अ गुड डे।